तो माशाल्लाह ये सिक्योरिटी आपकी फिर कैसे वहाँ पे मैनेज होती थी इतने मजमे में? हुकूमती सतह पे थी, प्राइवेट थी, क्या था? देखें, सिक्योरिटी का तो मुझे तो पता ही नहीं चला। जब मैं उतरता तो 4-4 पुलिस की वर्दी में लोग मेरे आगे पीछे। मुझे तो बयान में फिर मैंने कमेंट्स देख के पता चला कि 2 घंटे के बयान में बंदा 2 घंटे से खड़ा हुआ है। जी। एक ने कमेंट्स में लिखा, इस पे तो तर्स खा लो मुफ्ती साहब। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था, 2 घंटे से खड़ा हुआ है। मैंने सोचा यार उसका नंबर निकाल के उससे सॉरी करूं, लेकिन खैर बड़े हैंडसम, स्मार्ट और बड़े माशाल्लाह बहुत यानी बासलाहियत लोग थे। और अक्सर बयानात में एक ही जैसे मुझे सिक्योरिटी गार्ड नजर आए। सही। वहाँ क्यों ज़रूरत थी? देखें, अमेरिका में बहुत सारी खूबियाँ हैं लेकिन कुछ खामियां भी हैं। जी। अमन का इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ जैसे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में है। थोड़ी बहुत बदमाशियाँ वहाँ पे चलती हैं। हम जब आए हैं, बयान जहाँ था हमारा, 2 दिन के बाद उसके करीब एक जनरल स्टोर पे डकैती हुई है। लेकिन गवर्नमेंट ये करती है, गवर्नमेंट कहती है अगर हम आपको सिक्योर नहीं कर सके तो फिर हम आपको लाइसेंस रखने की परमिशन देते हैं। ओके। तो ये उनका एक अच्छा इक़दाम है। भाई, गवर्नमेंट आपको सिक्योर नहीं कर पा रही है तो फिर आप असलहा रखें, आप अपना डिफेंस खुद करें। तो वहाँ लोगों के पास असलहा बहुत है, लाइसेंस वाला असलहा होता है, बहुत है। तो जाहिर, एक तो क्राउड को कंट्रोल करना, फिर जहाँ भी आप होते हैं, आपके जहाँ दोस्त होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। ऐसे ये दुनिया में कोई, मेरा ख्याल है, ऐसा आदमी नहीं है जिसके दोस्त ही दोस्तों दुश्मन ना हो। ऐसे। तो दुश्मन भी होते हैं, तो इस बात का ख़तरा हर जगह मौजूद रहता है। जहाँ इतना क्राउड होगा, कोई नेगेटिविटी ना फैलाए, कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे। तो जहाँ जिस मस्जिद में बयान था, अक्सर वही मस्जिदों के लोग ही सिक्योरिटी अरेंज करते थे। सही है। इस सिक्योरिटी का मकसद कोई बम से बचना नहीं है, यानी ज़्यादातर क्राउड कंट्रोल करना भी तो यानी क्राउड इतना था कि मुझे ये था कि मैं पिचक के मर जाऊंगा। लोगों की तो मोहब्बत थी, लेकिन वो अंधी के बच्चा हुआ, चूम चूम के ही मार दिया। तो हम तो इस काबिल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप को, अपनी औकात हमें पता है क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे कहा है कि अपनी औकात हमें मालूम है। तो लेकिन ये कि लोगों में एक मज़हब का मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत उस है। निस्बत से लोग फिर ज़ाहिर। अच्छा, आप जब गए तो मुझे ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि जो आपको वीज़ा जो अलाउ करने वाले थे या उस पर स्टैंप लगाने वाले थे या आगे, उनको शायद उनको भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना ह्यूज क्राउड। मेरा ख्याल है वाकई उनको अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, वापसी पे जब आप एग्जिट कर रहे थे तो कोई कमेंट आपने सुने लोगों से, या उस वक्त जब आपके ऊपर इतना क्राउड आ रहा था तो कोई मकामी ऑफिशियल्स की, किसी मकामी इंतजामिया से कोई बात हुई? पनामा में जब हम वापस आ रहे थे ना, तो हमारे लोग रो रहे थे आंखों से। इतना उनके साथ हमारी अटैचमेंट हो गई थी कि वो रो रहे थे और हमें भी रोना आ रहा था। कोशिश कर रहे थे कि ना रोएं किसी तरीके से। तो वो तो बहुत ही, चंद दिन जो 1 हफ्ता पनामा वालों के साथ गुजारे, बहुत ही मज़ा आया। अमेरिका में भी अच्छे लोग थे, अफरा तफरी बहुत थी अमेरिका में। तो इतने इमोशनल ताल्लुकात पैदा नहीं हुए कि कि रोना धोना हो जाए। ठीक है, हंसते हुए एक दूसरे को रुखसत किया है, क्योंकि अफरा तफरी बहुत थी। वो तो पनामा में तमीज़ से गए हैं ना, हर जगह बयान हुए तमीज़ से। वो अमेरिका में तो एक दौड़ लगी हुई थी, हमारी मस्जिद में बयान होगा, हमारी मस्जिद में, अबे तू क्या कर रहा है, अबे ये, अबे उधर किधर लेके जा रहा है, मेरे यहाँ दावत है। वो बहुत, कराची के इतने माशाल्लाह बफर जोन के लड़के मिले हमें। तो अपनी गैदरिंग भी हुई वहाँ पे। लाहौर के लोग, लड़के बहुत हैं, बहुत दुनिया पहुंची हुई है भाई। आधा पाकिस्तान तो उधर पहुंचा हुआ है, हमें तो लगता है। इंडियन पाकिस्तानी बहुत हैं। तो अफरा तफरी में ज़्यादा हुआ है हिसाब किताब। 1 हफ्ता था तो